अब हम लोग बाबा बैद्यनाथ मंदिर के दर्शन कर चुके हैं। भगवान भोलेनाथ और पार्वती माता जी के दर्शन कर चुके हैं। अब हम लोग आ चुके हैं बासुकीनाथ टेम्पल, जो कि 40 किलोमीटर दूर है बाबा बैद्यनाथ मंदिर से, और हम लोग अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं। अब इसकी जो बहुत जगह ये इसलिए थक चुकी है क्योंकि रास्ते पर सोते हुए आई है, इसलिए सोकर थक चुकी है ये, तो इसको दोबारा नींद आ रही है। और मैं रास्ते पर ड्राइव करके आया तो मैं काफ़ी एक्टिव हूँ, आप देख सकते हैं मेरी आँखें। गाइस अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ का मंदिर अभी बंद हो चुका है। जो यहाँ की टाइमिंग है 3 से 4 की टाइमिंग है, और पहले 3 से 4 की टाइमिंग है, फिर 6 बजे से 8 बजे तक की टाइमिंग है। तो और हम लोग ऐसे टाइम विंडो पर आए हैं जिस टाइम वो मतलब बंद रहता है। यहाँ पर 10 देवियाँ हैं, एक माँ तारा, माँ पोरसी, माँ भुवनेश्वरी, ये 3 देवियाँ हैं और अभी 7 और हैं। अब हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं उनके दर्शन करने। एक है माँ छिन्नमस्तिका, माँ भैरवी और बकलामुखी। देख सकते हैं ये पंडित जी हैं और ये यहाँ की स्टोरी बता रहे हैं। आप लोग स्टोरी सुन लीजिए, फिर हम लोग को डिफाइन करिएगा। अरे वही पंडित जी वही बता रहे पूरी स्टोरी। भारत में 2 जगह काल सर्प का महाकाल उज्जैन में और दूसरा बात उज्जैन में तो हर कोई जा नहीं सकता, वहाँ बहुत महंगा है। अच्छा अधिकतर उज्जैन में क्या है वो काल सर्प का वो उज्जैन महाकालेश्वर है ना। उज्जैन में महाकालेश्वर है। अगर काल सर्प दोष रहता है तो वहाँ पूजा कराएंगे। मंदिर अभी 4:30 में जो पूजा हो रहा है ना ऊपर ले जाएगा लोग। ऐसा क्यों यहाँ का परंपरा है ना। गाइस मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला। वो बताया गया था बासु, जो आप पीछे देख रहे हैं पंडित, वो पंडित जी उस बासु बाबा के पास भी खड़े हैं। कि यहाँ लास्ट तक पंडित जी हमें सी ऑफ करने सब लोग अब घर पे आ चुके हैं। हर हर महादेव, बम बम बोल बम। गाइस फाइनली अब हम लोग अपने घर आ चुके हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि रास्ते में मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाया, जस्ट बिकॉज बहुत ही ज़्यादा रश था और जो मंदिर था बंद होने वाला था। दिस इज़ द रीज़न कि हमने एंड में कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया। इसलिए मैंने सोचा कि जो बाकी का जो पार्ट होगा मैं सोसाइटी में आने के बाद आप लोग को अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा कि इट इज़ अ सेफ। वही कहा जाता है कि अगर आप कभी भी बाबा बैद्यनाथ टेम्पल जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, तो आपको हमेशा बासुकीनाथ टेम्पल जाना ही है, क्योंकि उसके बिना जो हमारा जो ये ज्योतिर्लिंग को कहा जाता है बैद्यनाथ, तो इसकी जो यात्रा होती है अधूरी मानी जाती है। तो इसीलिए आप कभी भी बाबा बैद्यनाथ धाम जाइए तो बासुकीनाथ टेम्पल ज़रूर जाइए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हार्डली 42 किलोमीटर्स, एग्जैक्ट तो नहीं, नियर 40 to 42 किलोमीटर्स इसका डिस्टेंस है। तो एक डुमका करके एक झारखंड में डुमका करके एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ पर बासुकीनाथ टेम्पल है। और देवघर एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर आपका बाबा बैद्यनाथ टेम्पल है। वहाँ की विशेषताएं क्या है, जिया जी ने आपको अच्छे से बता दिया है कि बाबा बैद्यनाथ की विशेषताएं क्या है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बासुकीनाथ टेम्पल है वहाँ की विशेषताएं क्या है, क्यों उसको बहुत
मतलब बहुत पूजनीय माना जाता है। तो इसका रीज़न ये है कि जब सागर मंथन हुआ, जिसमें असुर और देवता दोनों ने मिलकर सागर मंथन जब किया, तो उस टाइम जो पर्वत को मुथक करने के लिए, तो पर्वत को मुथक करने के लिए, घुमाने के लिए कोई रस्सी वस्सी नहीं मतलब मिल रही थी, या मतलब कोई भी रस्सी वस्सी से नहीं किया जा सकता था। तो उसके लिए बासुकीनाथ जो नाग हैं, ठीक है, तो उनको एक तरह से रस्सा बनाया गया था सागर मंथन करने के लिए। तो जब उसको जब खींचा जा रहा था इधर उधर करके, तो उससे सागर मंथन किया गया। और सागर मंथन होने के बाद शिव जी शिव जी थोड़ा प्रसन्न हुए, वो अच्छे खुश हुए। उसके बाद हुआ क्या कि उसको शिव जी ने अपने शरण में ले लिया, और शरण में लेने के बाद उन्होंने देखा कि वो बहुत वासुकीनाथ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो गए। तो जख्मी होने के बाद उन्होंने कहा कि अब तुम यहीं पर विश्राम करो। तो जहाँ पर उन्होंने विश्राम करने के लिए बोला, वो कोई और जगह नहीं है, वो वासुकीनाथ टेम्पल जहाँ पर एक लिंग स्थापित है, वही उसी जगह उन्होंने विश्राम किया। और अगर मैं आपको इत्तेफाक बोलूँ या कुछ भी बोलो, आप कुछ बासु करके एक किसान था जो कि खेती कर रहा था। तो गलती से जो उसका हल होता है वो एक कोई पत्थर सी चीज़ होती है उस पर पड़ता है, और वो पत्थर कोई और नहीं, वो शिवलिंग होता है। तो जब उस पर जब पड़ता है तो उसमें अचानक से रक्त की धाराएं निकलती है। तो वो घबरा जाता है कि हुआ क्या, तो वहाँ से भागने लगता है। तो जब वहाँ से भागने लगता है तो अचानक से आकाशवाणी होती है कि तुम कहीं भागो मत, और तुम यहीं पर शिव जी की पूजा करना स्टार्ट कर दो। तो तभी से वो, क्योंकि बासुकीनाथ जी वहाँ जो नाग थे वो वहाँ रेस्ट कर रहे थे, और जो बासु जो क्या कहते हैं जो किसान था वो वहाँ पर खेती कर रहा था। तो एक तरह से एक इत्तेफाक था, जिस वजह से उसका नाम क्या रखा गया, बासुकीनाथ टेम्पल रखा गया। रीज़न थे, ये सब रीज़न थे उसकी फाउंडेशन के, बाबा बासुकीनाथ टेम्पल के, जिस वजह से वो वहाँ पर फेमस हुआ। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये 150 साल पुराना है, जो ये मंदिर है 150 साल पुराना है। और पंडित जी एक चीज़ और बता रहे थे जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। पंडित जी ये बोल रहे थे कि वहाँ पर जो एक दो लिंग है उसको मतलब सबसे इतने चीज़ों से उसको ढका गया है कि आपको वो लिंग हर किसी को नहीं दिखती है। लेकिन अगर वो लिंग के ऊपर से सब कुछ हटा दिया जाए और सिर्फ लिंग सामने से आपको अगर दिखेगी ना, तो मतलब इतनी रोशनी हो जाएगी पूरे धाम में कि किसी एक लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक छोटे से लिंग से। तो दैट इज़ द पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर लिंग। और पंडित जी ने एक और चीज़ और बताई थी जो कि मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लगी थी। वो जो पंडित जी थे, जो आपको मैं जो बता दूँ, जो किसान था, वो उनकी 12वीं पीढ़ी का था वो बासु किसान जो था उनका वंशज था। तो आप समझ सकते हो। और वो कह रहे थे कि कभी भी यहाँ के जो पुजारी होते हैं वो उनके परिवार से ही बनते हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर कि चलो ऐसे पंडित जी हम लोग को पूरा दर्शन कराए, सब कुछ कराए इजीली। हम लोग को बहुत ही मज़ा आई, बहुत ही इंजॉय कर रहा हूँ। ये हम लोग की मोबाइल बहुत जगह अलाउड नहीं था, तो हमने किसी भी तरीके से जितना हो सका अपनी तरफ से आपको दिखाने की पूरी कोशिश की। चीज़ दिखाऊं जो आप देखना चाहते हैं। तो आप प्लीज़, मैं आपसे मैं बस चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आया है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए,